प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के बारे में। अरस्तु ने संविधान का जो वर्गीकरण किया है वो अपने तरह का पहला वर्गीकरण है। बाद में तो अनेक विद्वानों ने संविधानों का वर्गीकरण किया, लेकिन अरस्तु बहुत ही प्राचीन यूनानी विचारक है जिसने कि संविधानों का वर्गीकरण जब किया था तो वो संविधान और राज्य इन दो शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करता था, इनमें भिन्नता भी नहीं कर सकता था वो। लेकिन उसका वर्गीकरण आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है उसका संविधान का वर्गीकरण? उसने संविधानों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। एक तो शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या और दूसरा शासन करने का उद्देश्य, यानी कितने लोग शासन करते हैं और किस उद्देश्य से शासन करते हैं। इस आधार पर उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया है। व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से अरस्तु बताते हैं कि या तो एक व्यक्ति का शासन होगा, या कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, या बहुसंख्यक लोगों का शासन होगा। अब फिर क्या करते हैं अरस्तु? इसके साथ वो जोड़ देते हैं उद्देश्य को, कि शासन का उद्देश्य क्या है, जनता का हित, समाज का हित, या शासक का स्वयं का हित। तो इस आधार पर वो हर प्रकार के शासन को दो भागों में बांट देते हैं। एक व्यक्ति के शासन को, कुछ व्यक्तियों के शासन को और बहुसंख्यक लोगों के शासन को दो भागों में बांट देते हैं, शासन का विशुद्ध स्वरूप और शासन का विकृत रूप। समझे आप किस तरह से कह रहा हूं मैं आपको कि अगर एक व्यक्ति का शासन है तो उसके भी दो रूप होंगे। एक तो शासन का अच्छा या विशुद्ध रूप होगा, दूसरा शासन का बुरा या विकृत रूप होगा। यही बात कुछ व्यक्तियों के शासन पर और यही बात बहुसंख्यक लोगों के शासन पर लागू होती है। अब इसको हम विस्तार से समझें तो कैसे, कि मान लीजिए एक व्यक्ति का शासन है, तो अगर उसका उद्देश्य जनता का हित करना है तो वो एक व्यक्ति का जो शासन है उसका विशुद्ध रूप कहलाएगा राजतंत्र। लेकिन अगर वो राजतंत्र अपने लक्ष्य से भटक जाता है और राजा केवल अपने हित के बारे में सोचने लगता है तो राजतंत्र का विकृत रूप हो जाएगा निरंकुश तंत्र। तो एक व्यक्ति के शासन का जो विशुद्ध रूप है वो तो है राजतंत्र और विकृत रूप जो है वो है निरंकुश तंत्र। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों का शासन जब संपूर्ण समाज के हित में होता है तो उसका विशुद्ध रूप कहलाता है कुलीन तंत्र, और जब वह विकृत रूप लेकर केवल कुछ लोगों के हितों तक सिमट जाता है तो फिर वो कहलाता है गुट तंत्र। तो कुछ व्यक्तियों का शासन अगर संपूर्ण समाज और लोगों के हित में है तो कुलीन तंत्र है, और अगर वो केवल कुछ लोग जो शासन करें उन्हीं के हित तक सिमटा हुआ है तो वो फिर गुट तंत्र है। अब आता है तीसरा प्रकार, यानी बहुसंख्यक लोगों का शासन। अगर बहुसंख्यक लोगों का शासन जनता के हित में है तो वो कहलाता है लोकतंत्र या संवैधानिक तंत्र। उसे क्या नाम दिया है? अरस्तु ने लोकतंत्र का नाम दिया है, संवैधानिक तंत्र का नाम दिया है। लेकिन जब यही बहुसंख्यक लोगों का शासन अराजकता में परिवर्तित हो जाता है तो वो कहलाता है भीड़ तंत्र। क्या कहलाता है? भीड़ तंत्र। तो इस तरह से विशुद्ध रूप तीन हुए। एक व्यक्ति के शासन का विशुद्ध रूप हुआ राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के शासन का विशुद्ध रूप हुआ कुलीन तंत्र, और बहुसंख्यक लोगों के शासन का जो श्रेष्ठ रूप हुआ वो हुआ लोकतंत्र या संवैधानिक तंत्र। और इनके विकृत रूप हुए निरंकुश तंत्र का विकृत रूप, निरंकुश तंत्र हुआ राजतंत्र का विकृत रूप, और कुलीन तंत्र का विकृत रूप हुआ गुट तंत्र, और लोकतंत्र का भीड़ तंत्र। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अरस्तु ने एक बात और कही है, वो भी आपको समझनी है, कि ये जो संविधानों या शासन प्रणालियों का वर्गीकरण है इसमें एक खास बात और है, और वो ये है कि इसका एक चक्र चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले राजतंत्र आता है, कुछ समय बाद राजतंत्र अपने मकसद से भटक जाता है तो वो निरंकुश तंत्र बन जाता है, फिर वो समाप्त होता है तो कुलीन तंत्र आता है, फिर गुटतंत्र आता है, फिर लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र जब विकृत हो जाता है तो भीड़ तंत्र आता है, और फिर पुनः भीड़ तंत्र जब हटता है तो राजतंत्र आता है, और ये चक्र निरंतर चलता चला जाता है।
यानी राजतंत्र से शुरू होता है, भीड़ तंत्र पर समाप्त होता है, पुनः राजतंत्र पर आ जाता है। तो ये एक चक्र चलता है, ये अरस्तु ने बताया है। तो ये है अरस्तु का वर्गीकरण, जिसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि शासन के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार से वो शासन के श्रेष्ठ रूप और 3 प्रकार से विकृत रूप रखते हैं। और दूसरी बात ये कि वो इस शासन व्यवस्था या संविधानों को निरंतर एक चक्रीय स्थिति में मानते हैं कि एक निरंतर चक्र या साइकिल चलता रहता है और शासन प्रणाली निरंतर परिवर्तित होती रहती है और ये चक्र कभी रुकता नहीं है। अब आप कहेंगे कि आज मैंने ये मास्क पहनकर क्यों बनाया है वीडियो, तो मैं आपको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं मास्क लगा के रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, गुड बाय।